हेलो एवरीवन, वेलकम। सो द प्रीलिम्स आर गेटिंग ओवर वन बाय वन, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग मेंस की तैयारी अभी से अच्छे तरीके से शुरू कर दें एंड ताकि हमारा मेंस का जो स्कोर है वो एक्सेलेंट रहे एंड वी गेट सिलेक्टेड दिस ईयर। तो इस मेंस की तैयारी की बात जब हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक टॉपिक हमेशा फॉरफ्रंट में आ जाता है एंड विच इज़ दैट टॉपिक? द टॉपिक इज क्रिटिकल रीजनिंग, राइट? Because that is one topic that has the capability of making or breaking your chances of selection this year. Why? Because critical reasoning के impact सिर्फ रीजनिंग सेक्शन में नहीं है। हाँ, रीजनिंग सेक्शन में क्रिटिकल रीजनिंग का डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और सिग्निफिकेंट नंबर्स में आते हैं, बट क्रिटिकल रीजनिंग का एप्लीकेशन तो आपके इंग्लिश सेक्शन में भी है, थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थ्रू पैराजम्बल्स, राइट? तो ये जो ओवरऑल क्रिटिकल रीजनिंग का जो इम्पैक्ट है हमारे एग्जाम के ऊपर बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसको सही तरीके से करना आना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे दिक्कतें भी आ जाती है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स स्टडी अ लॉट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, बट नेवर आर एबल टू बी कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट इन देयर आंसर्स। हमेशा एक नैगिंग डाउट हो जाता है कि ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, राइट? दो आंसर में प्रॉब्लम हो जाते हैं and this has been a case for many students, right? But वही students जब they come in contact with me and they go through my critical reasoning training framework, they come out very confident. They know that नहीं, दो आंसर नहीं हो सकते, एक ही आंसर हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? Because the problems that you face can be solved through a very well structured manner, a very well, connected, formulated process, which I already teach my students in my program. But पहली बार उस पूरे फिलॉसफी को, उस पूरे फ्रेमवर्क को आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं आज इस सेशन में। सो टुडे यू विल कम टू नो कि आप जब क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ते हो, रैंडमली इधर से उधर से बहुत सारी जगह से पढ़ते हो, फिर भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उसके रीजंस क्या है, सो इश्यूज। फिर आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस, और इस सोल्यूशन के दो एस्पेक्ट होंगे। पहला, हाउ यू कैन यूज माई मेथडोलॉजी, माई कैप्स मेथडोलॉजी टू लर्न सीआर टॉपिक्स इन द राइट वे, राइट? और दूसरा, सीआर की जो इतने सारे टॉपिक्स है, असम्पशंस है, कंक्लूजन है, इन्फरेंसेस है, आर्ग्यूमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन है, इन सबको किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, किसको पहले पढ़ना चाहिए, किसको बाद में पढ़ना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम on internet that I'll be doing this. Yes, my students already know it. Those who are part of my program, they already go through this. But आप सबके साथ मैं आज इसको शेयर करने वाला हूं ताकि if you are preparing, you should at least integrate these in your preparation. तब जो आपको जो इश्यूज आते हैं ना, डाउट आता है, नहीं हो पाता है, वो सारे निकल जाएंगे, राइट? And if you're preparing with me, then no need to worry. You just follow my instructions in the class sincerely, and ये CAPS methodology and the right order is already integrated in your program. ठीक है, right? So before we move on, let me show which course, if you are interested in learning with me, which course you should look at. तो जब मेरे कोर्सेज के पेज में जाओगे, आपको मेंस एक्सक्लूसिव क्रिटिकल रीजनिंग के कोर्स दिख जाएगा, राइट? जब भी आप इस सेशन को देख रहे हो, उस टाइम पे मेरे कोर्स पेज में जाओगे तो कोई ना कोई एक कोर्स रहेगा जो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए होगा, अभी भी है, और अगर आप बाद में देख रहे हो इस सेशन को, उस टाइम पे भी होगा, राइट? तो जो भी करंट कोर्स है उसमें आप जो है जा सकते हो, और जो मैं आज बोलने वाला हूं ना, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आप मेरे से सीख सकते हो और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट? ओके, सो दैट वाज वन अनाउंसमेंट। अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू से इज कि कुछ स्टूडेंट्स वेर आस्किंग कि सर हम लोग अचीवर्स प्रोग्राम में हैं, तो क्रिटिकल रीजनिंग का जो बैच है उसमें अलग से करना है कि नहीं? नहीं, आप लोगों को किसी और प्रोग्राम में, वो चाहे क्रिटिकल रीजनिंग हो, वो चाहे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, आपको नहीं एनरोल करना है। आपके सब्सक्रिप्शन पीरियड के लिए यू हैव एक्सेस टू ऑल माई कोर्सेज, राइट? तो अगर आप अचीवर्स प्रोग्राम में हो, यू जस्ट गो ऑन टू द क्रिटिकल रीजनिंग बैच, और उसमें लाइन से स्टेप बाय स्टेप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लेक्चर्स को देखिए और एक्टिविटीज को कीजिए, ठीक है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड फर्स्ट चेक आउट द वेटेज ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. So the weightage of critical reasoning, as I told you, two major sections impacted by critical reasoning, and the marks that it impacts is around 20 plus marks. कैसे दिखाता हूँ? रीजनिंग में रिसेंट टाइम्स के एग्जाम्स में, मेंस में
वो चाहे पीओ हो, क्लर्क हो, ऑलमोस्ट 10 प्लस मार्क्स इन मेंस रीजनिंग आर क्वेश्चंस लाइक अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस, आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा, जो कि क्रिटिकल रीजनिंग के डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, राइट? ओके, तो यहाँ पे 10 मार्क्स करीब, और अराउंड 10 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन थ्रू इन्फरेंशियल क्वेश्चंस सच एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इन्फरेंशियल क्वेश्चन, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन। इनको करने का सही तरीका तो क्रिटिकल रीजनिंग से ही होता है ना। सो दीज आर द 2 एरियाज वेयर क्रिटिकल रीजनिंग हेल्प्स अस। ओके, नाउ so what are the main issues and challenges faced in critical reasoning? Let me show you. The first major challenge is conceptual confusion. 5 major challenges हमें फेस करने को मिलती है। उसमें पहला है conceptual confusion. सीआर को ना ज्यादातर लोग, इवन स्टूडेंट्स जो है, वो गेस वर्क की तरह ट्रीट करते हैं इसको, एज ए स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग प्रोसेस के जगह पे गेस वर्क की तरह, कि ये इधर बोला है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखा है तो ये वाला होना चाहिए। नहीं, दैट्स नॉट अ मैच द फॉलोइंग। हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली आपको उसके हिसाब से समझ के, एंड देन यू विल हैव टू गो एंड एलिमिनेट द ऑप्शंस। नाउ एप्लीकेशन का गैप, even when concepts are known, students can't apply them correctly in the exam style questions. This is the second one. Next, over reliance on intuition. मुझे कौन सा लग रहा है ठीक है, राइट? वो जो 2 का कंफ्यूजन होता है ना, वो ज्यादातर इस वजह से होता है क्योंकि हम इंट्यूशन के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। इंस्टेड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, दे डिपेंड ऑन व्हाट फील्स राइट। दिस लीड्स टू मिस्टेक्स। Time pressure, obviously there is a time pressure without doubt in exam. So if you spend too long on CR questions, or for that matter too long in puzzle questions without approaching them in right way, puzzles में भी ये होता है, मैं CR और puzzles में मैं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग सेक्शन में ये दोनों केसेस में हो सकता है कि इट विल हर्ट योर परफॉर्मेंस इन दी अदर सेक्शंस। एक तो आपको लगेगा कि यार मेरा ये सेक्शन खराब हो गया, एक तो आपको लगेगा कि इस सेक्शन में मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया, अब मैं पजल को कैसे करूं, राइट? एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, पजल में ज़्यादा टाइम दे दिया तो सीआर को कैसे करूं, तो दोनों तरह से हो सकता है। सो टाइम प्रेशर हमेशा रीजनिंग सेक्शन में तो होता ही होता है। एंड फाइनली, प्रिपेयरिंग रॉन्गली। वो जो मैंने बोला, राइट ऑर्डर में ही प्रिपेयर नहीं करते। पहले कोर्स ऑफ एक्शन कर लिया, फिर दे डू लेट्स से आर्ग्यूमेंट, फिर दे डू अजम्पशन। सो इट्स ग्रॉसली अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि रैंडम मटेरियल से कर रहे हैं, एक बार इधर से कर रहे हैं, एक बार उधर से कर रहे हैं। तो जब टीचर बता रहा है तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन खुद से जब करना है, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग इन द ऑर्गेनाइज्ड वे, यू आर नॉट एबल टू मैच अप विद द थिंकिंग प्रोसेस एंड थिंकिंग स्ट्रक्चर टू कम आउट विद योर ओन सोल्यूशन इनसाइड द एग्जाम। ये आपसे नहीं हो पा रहा है फिर, राइट? सो यू प्रिपेयर सीआर कैजुअली फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स एंड मटेरियल विदाउट इंटीग्रेटिंग द नॉलेज अक्रॉस टॉपिक्स। टॉपिक्स के अक्रॉस नॉलेज को इंटीग्रेट करो, राइट? मैं दिखाऊंगा सोल्यूशन में कैसे, ओके? मैंने बताया था ना कि राइट ऑर्डर मैंने दिखाऊंगा। ऑल्सो दे डोंट स्टडी सीआर कॉन्सेप्ट्स इन द राइट ऑर्डर टू, ठीक? सो दीज आर द इश्यूज, दीज आर द 5 इश्यूज। सोल्यूशन, दो सोल्यूशन के 2 पहलू है, 2 एस्पेक्ट है। Now, before I move on to the solution, let me tell you कि अगर आपको मेरे जितने भी YouTube के सेशंस हैं उनके PDF चाहिए हैं, तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। more than 4,000 students are part of that group। अगर आप अभी भी नहीं हो तो बन जाइए, बिकॉज दिस ईयर इंग्लिश और CR से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग उस ग्रुप में करेंगे। और ऑब्वियसली PDF ऑफ माई लेक्चर्स तो रहेगा ही। लिंक यहाँ पे है, नीचे भी डाल दूंगा, एंड यू कैन गेट दैट। The solution, CAPS methodology. What it is, first understand, it is a step-by-step methodology to organize learning process in proper structures to enhance learning capabilities. अपने learning capabilities को बढ़ाने के लिए एक proper structure के से कैसे सीखना चाहिए logical चीज़ों को, वो उसके लिए CAPS methodology बहुत काम आता है। ये मैं critical reasoning के context में आप लोगों को समझाऊंगा आज, लेकिन that doesn't mean कि it is limited to its utility is limited to critical reasoning। नहीं, anything that is logical, any concept that is logical in nature can be learned through CAPS methodology, or you can be mastered rather through CAPS methodology. Now, concepts. First, C stands for concepts. Build crystal clear understanding of each type in right order. ठीक है, right order वो हम लोग बात करेंगे, बट पहले समझो कि इसकी concept क्या है, उसका background क्या है। Real world analogies use करो to understand better। जैसे मैं क्लासेस में करता हूं, अजम्पशन के क्लासेस में मैंने रियल वर्ल्ड के, क्रिकेट से, फिल्म से मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाए थे। वो क्यों दिखाए थे? वो इसीलिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन, लर्न हाउ टू अप्लाई द बेस कॉन्सेप्ट्स इन सॉल्विंग एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस। सो उस कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लिया, अब उसको क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे लगाए,
कॉन्सेप्ट को तो मैंने रियल वर्ल्ड के साथ मैंने अप्लाई करके अच्छे से सीख लिया, लेकिन फिर हाउ वुड आई अप्लाई देम टू सॉल्व क्वेश्चंस, उसको करना है, बिकॉज कभी कभी उसके लिए अलग तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ता है। एंड देन ऑब्वियसली प्रैक्टिस, इसको रिन देन रिपीट करो। पी फॉर प्रैक्टिस, मेक योर प्रैक्टिस सेशन स्ट्रक्चर्ड, लेयर्ड विद इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल्स ग्रेजुअली। तो इससे होता क्या है कि यू गेट अकस्टम्ड टू यूजिंग लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग, critical thought process in an organized, structured way, step by step, right? And finally, score enhancement. Focus on time-bound practice and strategies and option elimination methods, OEMs, to increase accuracy and speed. Concepts, application, practice, score enhancement. This is your CAPS methodology. Very intuitive, very simple, but very effective, very effective. आपको देख के लग रहा होगा कि इस फ्लो में अगर आपने हर टॉपिक को कर लिया, assumption को इस तरह से कर लिया, conclusion को इस तरह से कर लिया, strengthening weakening argument को कर लिया, आपने course of action को इस तरह से कर लिया, you will not be in a position जब आपको कोई डाउट होगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन सही है तो आप भी सही होगे आंसर। You know, when you answer, you will get it correct. ठीक है, right? Now, अब आते हैं दूसरे पहलू के ऊपर सोल्यूशन के, एंड दैट इज यस टाइप्स एंड राइट वे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड राइट वे। नाउ लेट्स सी। पहला टाइप, assumption and conclusion. So whenever you start your preparation, start with assumption and conclusion. पहले सीखो assumptions क्या होते हैं, उनके application क्या होते हैं, उसको किस तरह से understand it, right? So how does an author assume when he says something? ये जो कनेक्ट है ना ऑथर के assumption और आर्ग्यूमेंट में, ये समझने की कोशिश करो पहले। देन कंक्लूजन, ओके, ऑथर का कंक्लूजन क्या है, हाउ कैन यू गेट आउट फ्रॉम इट। इसके बाद आता है स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद पढ़ना चाहिए स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद पढ़ना चाहिए इन्फरेंस एंड समरी। इन्फरेंस कैसे निकालना है और समरी कैसे करना है। Okay, I'll just move out from the screen because इसमें मैं आ रहा हूं, 1 second ना। Then comes strong and weak argument and assertion reasoning. ये अलग है strengthening and weakening of argument से। ये strong और weak arguments identify करना। अब ये यहां से कनेक्टेड है, मतलब strengthening and weakening of arguments करोगे, उसके बाद यहां पे जाओगे और इधर inference summary करोगे, फिर इधर जाओगे cause effect course of action पे। ओके, राइट। सो आप पहले ये लाइन को कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हो, एज यू विश। अब ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है आप अभी यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये जो दोनों के एप्लीकेशन होते हैं यहां पे, ये जो कैप्स मेथोडोलॉजी भी क्यों इंपॉर्टेंट है, हियर यू गेट इट। फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट अगर पढ़ना है और आपने ये नहीं पढ़ा तो आपका प्रिपरेशन हाफ बेक्ड होगा, आपका फुल कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो पहले या तो ये लाइन कंप्लीट करो या तो ये लाइन, ये दोनों लाइन जब कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके ये फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट पढ़ना चाहिए आपको। देन और एंड देन अब उसके बाद कौन से क्या डिराइव होता है। नाउ द नेक्स्ट डेरिवेशन इज डिसीजन मेकिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कोर्स ऑफ एक्शन डायरेक्टली। डिसीजन मेकिंग और FIJ को मिला के जो एप्लीकेशन होता है उसका, वो होता है डिग्री ऑफ फॉल्सिटी ऑफ क्वेश्चंस में। जैसे डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एंड फाइनली मिसलेनियस क्वेश्चंस आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज टू एरियाज, दीज टू मेन एरियाज, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन में फ्लॉ इन रीजनिंग हो सकता है, पैरेलल आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और भी कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बताओ सारे के सारे जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने यहां पे लिस्ट कर दिए। जो भी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही होता है ना, टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स है वो यहां पे लिस्ट कर दिया और उसका ऑर्डर भी लिस्ट कर दिया। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा क्या आपने इस ऑर्डर में पढ़ाई किया। अगर आपने इस ऑर्डर में पढ़ाई नहीं किया तो कभी भी आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। और ये ऑर्डर ऐसा नहीं है कि मैंने इसको इजाद किया है, मैंने इसको बनाया है। दिस इज हाउ फिलॉसफी टीचेस लॉजिक, क्रिटिकल थॉट प्रोसेसेस। क्रिटिकल थिंकिंग से तो क्रिटिकल रीजनिंग आया है ना, और वो कहां से आया है, फिलॉसफी का सबसेट है। तो वो जो सब्जेक्ट है ना उसको पढ़ाया ही इसी तरह से जाता है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, आपकी रिटेंशन अच्छी होगी, आपकी एप्लीकेशन स्किल्स अच्छी होगी, यू ऑटोमेटिकली बिकम मोर कॉन्फिडेंट, बिकम बेटर एट क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। तो आज
कि सेशन में ना आपको ये दिख गया कि क्यों आपके क्रिटिकल रीजनिंग में आपके कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप हौच पौच क्यों हो जाते हो, आपका कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में. व्हाई? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग इट इन द रॉन्ग ऑर्डर, रॉन्ग वे, एंड वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द राइट मेथोडोलॉजी टू लर्न ईच कॉन्सेप्ट. इन सारे कॉन्सेप्ट में कैप्स लगाना है फिर, राइट. इसको भी कैप्स की फॉर्म में सीखना है, इसको भी कैप्स के फॉर्म में सीखना है, इन सब में कैप्स लगाना है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, देन use caps while learning each one of these. And if you're preparing with me, do not deviate from in what I say. Just focus एक लाइन पे जो मैं बोल रहा हूं वो करते रहो, because these are all integrated in my sessions. तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा जितना आप मूव ऑन करते रहेंगे. ठीक है, राइट. सो दिस was the session, and you now have a clear cut idea कि what you need to do, whether you are preparing by yourself, whether you are preparing with me, right? Now go ahead and do it, because दोस्तों ये चीज होने में, ये जो मास्टरी आने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट. तो उसमें आपका क्योंकि प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, एप्लीकेशन इन्वॉल्व है, तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग काम है ना थोड़ा सा, राइट. तो अगर आप सोचोगे कि नहीं 5 दिन 7 दिन पहले स्टार्ट करूंगा मेंस एग्जाम के और क्रिटिकल रीजनिंग हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट. सो स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड गिव रेगुलर टाइम. ठीक है, रेगुलर टाइम देके आप अगर करोगे सिंसियरली, देन विद इन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 2 to 3 वीक्स आपको एक बहुत बड़ा तगड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा अपने अंदर, राइट. जहां पे क्रिटिकल रीजनिंग आपको लग रहा था कि आपका वीकनेस हो सकता है, वहां पे वो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा. और एक बार क्रिटिकल रीजनिंग दोस्तों अगर स्ट्रेंथ हो गया ना, तो आप मेंस में एक एडवांटेज के साथ अंदर घुसोगे. You would have a core competitive advantage over your competitors, and that's what I would want from my students. Okay, right? So that will be all for today. Thank you very much and all the best.